आज हम बात करने वाले हैं स्टेलाइजेशन के बारे में। स्टेलाइजेशन क्या होता है आपको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। तो आपको हम स्टेलाइजेशन समझाने के लिए चलते अपने बोर्ड पर। अब हम समझते हैं कि स्टेलाइजेशन होता क्या है। तो देखो स्टेलाइजेशन है क्या पहले। तो देखो स्टेलाइजेशन एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस है। क्या है, अगर एक वर्ड में हम समझाने की कोशिश करें तो स्टेलाइजेशन एक प्रकार का प्रोसेस होता है। अब वो इस प्रोसेस में करते क्या है, क्या करते हैं स्टेलाइजेशन के द्वारा। तो देखो स्टेलाइजेशन करके हम किसी भी बैक्टीरिया वायरस को क्या कर सकते हैं, हम मार देते हैं। किसी भी बैक्टीरिया वायरस को हम किल कर सकते हैं या उसके बोले तो ग्रोथ को रोक देते हैं। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब समझना। स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन का मतलब हम किसी बैक्टीरिया वायरस को क्या करेंगे, उसके ग्रोथ को रोक देंगे या उसको पूरी तरह से क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बनता हो कैसे किल कर देंगे। तो देखो किल करने के हमारे चार तरीके हैं। किल या रोकने के या बोले तो उनकी ग्रोथ को रोकना या किल करने के चार तरीके हैं और चारों तरीके हमारे पास ये हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तरीके का नाम है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के द्वारा भी हम स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब किसी भी बैक्टीरिया वायरस को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसको मार सकते हैं। दूसरा था हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के द्वारा भी हम किसी भी बैक्टीरिया वायरस को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं या किल कर सकते हैं। हमारा तीसरा आता है मैकेनिकल मेथड और चौथा आता है रेडिएशन मेथड। ये चार मेथड है। अब आपको हम वन बाय वन हर मेथड के बारे में समझाते हैं। तो देखो पहला था हमारा फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या करते हैं, फिजिकल मेथड में इसमें काम करते हैं। काम का मतलब इसमें हीट देते हैं। मतलब अगर कोई मान लो हमारे पास कोई फ्लास्क है, फ्लास्क में बैक्टीरिया वायरस है, अगर तुमको लगता है कोई हमारे पास सामान है, उस सामान में बैक्टीरिया वायरस है, तो अब उसको क्या करो, हीट कर दो। हीट करोगे, जैसे हमको मान लो लग रहा है कि दाल वाल हमारे पास सुबह का पड़ा हुआ है, इसमें बैक्टीरिया वायरस पता नहीं है कि नहीं है, तो उसको हीट कर दो। हीट कर दोगे तो हमारे बैक्टीरिया वायरस क्या होंगे, सब किल हो जाएंगे, तो या बोले तो उनकी ग्रोथ क्या होगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो फिजिकल मेथड क्या करता है, फिजिकल मेथड में हम हीट देते हैं। अब हीट भी दो टाइप का है, एक है ड्राई हीट और एक होता है मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट का अगर दोनों को समझने की कोशिश करें तो ड्राई हीट थोड़ा सूखा सूखा हीट और मॉइस्ट हीट का मतलब थोड़ा गीला गीला हीट, मतलब बोले तो भाप। देखो ड्राई हीट को अगर समझना है तो ड्राई हीट का बेस्ट एग्जांपल है हॉट एयर ओवन। क्या है, हॉट एयर ओवन। मतलब हॉट एयर ओवन में हम जिस चीज को आपको बैक्टीरिया वायरस से फ्री करना है, मान लो कोई हमारे पास फ्लास्क है, उस फ्लास्क को बैक्टीरिया वायरस से फ्री करना है, तो आप उसको हॉट एयर ओवन में रख दो। हॉट एयर ओवन में रख दोगे तो वो ड्राई हीट उसमें से निकलेगा ड्राई हीट, वो ड्राई हीट पूरे बैक्टीरिया वायरस क्या कर देगा, मार देगा। चलो अब हम आपको हॉट एयर ओवन के पास ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हॉट एयर ओवन कैसा होता है। ठीक है, चलो ये हमारा है हॉट एयर ओवन, जिसको आपको भी मैंने पढ़ाया। ये है हॉट एयर ओवन, देखो आप यहाँ पे लिखा भी है हॉट एयर ओवन। अब इसको मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये हॉट एयर ओवन, जिस चीज़ को भी आपको स्टेलाइज करना होता है, आप उस चीज़ को इसमें रखिए, इसको बंद कीजिए। बंद करके आप नीचे से उसका टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। टेम्परेचर मेंटेन करने वाला है टेम्परेचर कंट्रोल, और अधिक हाई टेम्परेचर होने पे आप बगल से यहाँ से टेम्परेचर को निकाल भी सकते हैं। जैसे ज़्यादा अगर हीट अंदर हो गई हो तो यहाँ से बाहर से निकाल सकते हैं। और टेम्परेचर कितना हो रहा है वो यहाँ पे लगे हुए थर्मोमीटर से आप आसानी से उस चीज़ को मेजर कर सकते हैं। तो ये है तरीका, इस तरीके से स्टेरिलाइजेशन काम करता है। अब आपने हॉट एयर ओवन को देखा। हॉट एयर ओवन को देखने के बाद अब हम समझते हैं मॉइस्ट हीट। तो मॉइस्ट हीट में क्या करते हैं, थोड़ा भाप देते हैं। देखो इसका जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है ऑटोक्लेव। क्या है इसका एग्जांपल, ऑटोक्लेव। इसका एग्जांपल क्या है, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव एक मशीन है, एक डिवाइस है जिसमें हम जिस सामान को भी हमको बैक्टीरिया वायरस से फ्री करना होता है उसको इस ऑटोक्लेव में रख देते हैं और ऑटोक्लेव में रख के हम उसका स्टेरिलाइजेशन कर लेते हैं। स्टेरिलाइजेशन का मतलब उसको बैक्टीरिया वायरस से फ्री कर लेते हैं। अब ऑटोक्लेव में क्या होता है, कैसा दिखता है, चलो आपको हम ऑटोक्लेव भी दिखा देते हैं। अब आपको हम समझाते हैं ऑटोक्लेव के बारे में। देखो ऑटोक्लेव का जो मशीन है वो यही होता है मशीन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम हर चीज़ को खोल के भी दिखा देते हैं। इस ऑटोक्लेव का पीछे से देख सकते हैं। अब ये ऑटोक्लेव है जिसको आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, नाम भी लिखा हुआ है ऑटोक्लेव। अब आपने ये इसको समझ लिया। अब इसको समझने के बाद अब हम हमको समझाते हैं केमिकल मेथड के बारे में। देखो केमिकल मेथड में मतलब किसी भी बैक्टीरिया वायरस को मारने का केमिकल मेथड क्या है। तो किसी भी बैक्टीरिया वायरस को मारने या उसकी ग्रोथ को रोकने का केमिकल मतलब बोले तो केमिकल की वजह से आप किसी भी केमिकल का यूज करके भी आप बैक्टीरिया वायरस क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। मतलब केमिकल मेथड में हम केमिकल का यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे केमिकल में जैसे मान लो हमारे पास कोई ग्लास है, उस ग्लास में लगता है कि बैक्टीरिया वायरस होगा। जैसे आप लैब वगैरह में जाते हो, लैब में ढेर सारे आपके पास सामान है, फ्लास्क है, बीकर है, तमाम तरह की चीजें होती है। अगर आपको लगता है कि इसमें बैक्टीरिया वायरस होगा, उसको फ्री करते हैं तो आप केमिकल लेते से एथेनॉल वगैरह ले लिया, आपने कोई अल्कोहल लिया, अल्कोहल से पूरी तरह से उसको साफ करते हैं। तो इसका मतलब क्या, हम कोई केमिकल का यूज कर रहे हैं और केमिकल करके उस बैक्टीरिया वायरस को किल कर दे रहे हैं, उसका ग्रोथ को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो देख लो केमिकल का यूज अगर करते हो तो केमिकल मेथड, और अगर आप हीट का यूज करते हो दिस इज फिजिकल मेथड।
अब तीसरा आता है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड क्या करते हैं, इसमें ऐसा काम करते हैं कि उसको ऐसा मतलब उसको घुसने ही नहीं देते। मतलब जैसे मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और हमको लगता है कि हम इस ये जो हमारा कमरा है, इस कमरे में हमको मान लो दवाई बनाते हैं, आंख में डालने वाले ड्रॉप बना रहे हैं। अब हो सकता है कि चारों तरफ से वहां से भी खिड़की है, मान लो वहां पे कोई रोशनदान है, यहाँ पे आगे दरवाजा है, तो उस दरवाजे के माध्यम से बैक्टीरिया वायरस अंदर आ सकते हैं और हमारे उस ड्रॉप में घुल जाए, मिल जाए, पता नहीं। और मिल जाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा, नुकसान करेगा, बेकार हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, कंटामिनेट हो जाएगा, दूषित हो जाएगा बोले तो। अब इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, तो अगर आपको मान लो बैक्टीरिया वायरस कहीं से घुस रहा है, तो आप अगर वहां पे कोई जाली लगा दो, ठीक है, आप वहां पे क्या कर दो, जाली लगा दो, और इतना उसका महीन जाली लगाओ उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस घुस ही ना पाए। तो इसी को हम करते हैं इसमें मैकेनिकल मेथड में। यही हम बोले तो जहां जहां से बैक्टीरिया वायरस घुसते हैं उसी जगह गेट लगा देते हैं। गेट लगाने का मतलब फिल्टर लगा देते हैं। फिल्टर लगा देंगे तो बैक्टीरिया जब आएगा देखेगा इतना महीन से तो अंदर घुस ही नहीं पाएगा। जब घुस ही नहीं पाएगा तो हम अपना आराम से अंदर बैठ के जो प्रोडक्ट बनाना है उसको बना लेंगे, ठीक है। तो ये होता है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड का मतलब हम इसमें ऐसा कुछ करते हैं कि बैक्टीरिया वायरस अंदर घुस ही ना पाए, ठीक है, बोले तो दरवाजा लगा देते हैं। फिर आता है हमारा रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में हमको रे गिरा देते हैं, उस पर रे गिराएंगे तो भी बैक्टीरिया वायरस क्या होंगे, मर जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हम एक्स रे हो गया, गामा रे हो गए, आयर रे हो गया, तो ये सब जो रे होते हैं इनको गिरा के हम बैक्टीरिया वायरस को क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं या रोक सकते हैं, बोले तो स्टेलाइजेशन कर सकते हैं। तो स्टेलाइजेशन करने के 4 तरीके हैं, एक ये। इन चारों तरीके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने ये तरीका रोज अपने घरों में देखते हो, चावल दाल कभी सूस बाते हो, बासी रहता है, रात को आके गर्म करके खा लेते हो। तो ये सब हीट से भी करते हो, गैस लगा के जला रहे हो, तमाम तरह के आप रोज स्टेलाइजेशन कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता है कि हम स्टेलाइजेशन रोज करते आ रहे हैं। आप रोज स्टेलाइजेशन कर रहा हो, आप रोज अपनी दुनिया में चारों तरफ जहां भी खड़े होते हैं आपको दिखता है स्टेलाइजेशन। आप अगर देखना चाहोगे तो दुनिया में हर जगह आपको स्टेलाइजेशन दिख सकता है, सुबह से लेके शाम तक, रोड से लेके आपके कॉलेज तक, हर जगह आपको ये बैक्टीरिया वायरस का स्टेलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 हर स्टेलाइजेशन के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।